अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर जो है, स्पाइनल ट्यूमर इज एन abnormal mass of tissue। जो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है, इसमें एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है विद इन और सराउंडिंग द स्पाइनल कैनाल, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। ये प्रेजेंट होता है या विद इन द स्पाइनल कॉर्ड या अराउंड द स्पाइनल कैनाल। इसमें जो सेल्स है, ये सेल जो है ये ग्रो करते हैं and multiply uncontrollably। सेल जो है ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं अनकंट्रोलेबली। These tumors are called as ये जो अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं या तो ये विद इन द स्पाइनल कैनाल या अराउंड द स्पाइनल कैनाल। और ये जो ट्यूमर है ये जो या तो ये नॉन कैंसीरियस हो सकता है, दैट इज इसमें जो स्पाइनल ट्यूमर्स है वो बिनाइन हो सकते हैं, मींस ये सेपरेट नहीं होते हैं एक ही जगह पे। ये ट्यूमर जो है या तो ये नॉन कैंसीरियस हो सकते हैं या स्पाइनल ट्यूमर जो है या तो ये मैलिग्नेंट हो सकते हैं, दैट इज कैंसीरियस ट्यूमर्स। जो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है, जो नॉन कैंसीरियस ट्यूमर्स है, दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स। और ये प्राइमरी स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर जो है ये दीज आर वेरी रियर, ये रियर ट्यूमर्स है। और जो कैंसीरियस स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है वो मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी ऑफ द स्पाइनल ट्यूमर्स आर मेटास्टेटिक। कि कैंसीरियस ट्यूमर जो है ये मेजॉरिटी में होते हैं और प्राइमरी जो है दैट इज वेरी रियर। और ये मेटास्टेटिक जो है इट कैन सेपरेट, ये जो मेटास्टेटिक कैंसर ये इन्वॉल्व कर सकता है लंग्स को भी, इट कैन सेपरेट टू लंग्स, इट कैन सेपरेट टू ब्रेस्ट्स, it can separate to colon or even it can separate to uterus. This is called as the spinal cord tumor. Spinal cord की क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई क्यों किया गया है इसको? एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर को क्लासिफाई किया गया। फर्स्टली बाय द रीजन, इसमें हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा रीजन जो है जिसमें ट्यूमर प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड में दैट इज एक एरियाज है, दैट इज फर्स्ट वन दैट इज सर्विकल एरिया। अगर सर्विकल एरिया में प्रेजेंट होता है देन इसमें एक ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इसको क्लासिफाई किया गया है, देन इट इज कॉल्ड एज सर्विकल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। नेक्स्ट वन थोरेसिक ट्यूमर प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन अगर लंबर में प्रेजेंट है, नेक्स्ट वन अगर सैक्रम में प्रेजेंट है। इसको क्लासिफाई किया गया है इन 4 टाइप्स में। अगर सर्विकल एरिया में प्रेजेंट होगा या थोरेसिक एरिया में प्रेजेंट होगा या लंबर एरिया में प्रेजेंट होगा या सैक्रम एरिया में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। फर्स्ट वन था दैट इज रीजन, किस रीजन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन की ट्यूमर की लोकेशन स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे प्रेजेंट है। इसमें फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामेड्यूलर एक्स्ट्रामेड्यूलरी। जो इंट्रामेड्यूलर एक्स्ट्रामेड्यूलरी जो है इसमें ट्यूमर जो है वो लोकेटेड है, ट्यूमर प्रेजेंट है, ट्यूमर इज लोकेटेड, ट्यूमर प्रेजेंट है इनसाइड the thin covering of
द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है उसके इनसाइड प्रेजेंट है, वो कवरिंग क्या है? दैट इज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामेड्यूलर एक्स्ट्रामेड्यूलर। मीन इसमें ट्यूमर जो है वो लोकेटेड है इनसाइड द थिन कवरिंग। जो ड्यूरा की थिन कवरिंग है उसकी इनसाइड प्रेजेंट है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। बट आउटसाइड एंड एक्चुअल स्पाइनल कॉर्ड मीन्स ये तो आउटसाइड मीन्स ये आउटसाइड ही प्रेजेंट है, लेकिन इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये ड्यूरा मैटर में प्रेजेंट है। दैट इज कॉल्ड एज इंट्रामेड्यूलरी एक्स्ट्रामेड्यूलरी ट्यूमर। दैट इज इंट्रामेड्यूलरी। इसमें जो ट्यूमर्स प्रेजेंट होता है, these tumors grow inside these tumors grow inside the spinal cord। ये ट्यूमर जो है ये ग्रो करते हैं इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। एंड ये जो ट्यूमर्स है दे डिराइव फ्रॉम glial cells और एपेंडाइमल सेल्स। ये जो ट्यूमर्स है ये डिराइव होते हैं गेलियल और एपिडाइमल सेल से, और ये प्रेजेंट होता है, इसकी जो लोकेशन है दैट इज इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज द एक्स्ट्रा ड्यूरल। ये एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर जो है दीज आर लोकेटेड outside the dura। फर्स्ट वन था इंट्रामेड्यूलर एक्स्ट्रामेड्यूलरी ट्यूमर, लेकिन उसमें जो ट्यूमर प्रेजेंट है लोकेटेड है वो जो ड्यूरा मैटर है उसकी कवरिंग के इनसाइड है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ड्यूरल है इसमें ट्यूमर प्रेजेंट है, ट्यूमर की जो लोकेशन है दैट इज आउटसाइड द ड्यूरा। ये प्रेजेंट है आउटसाइड द ड्यूरा और विच इज थिन कवरिंग सराउंड। ये ड्यूरा जो है ये एक थिन कवरिंग है जो सराउंड करता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। नेक्स्ट वन, causes ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। इसकी जो causes है दैट इज इट्स नॉट क्लियरली, इसका जो cause है दैट इज नॉट क्लियर, काज का क्लियर नहीं है। और इसमें सस्पेक्ट किया गया है कि ये जीन्स की वजह से हो जाता है। इट इज काज्ड बाय या जीन्स, इसमें इन जीन्स का की रोल है किसमें? ट्यूमर में। और अनदर काज में बोला जाता है कि इट इज काज्ड ड्यू टू द एक्सपोजर टू सम केमिकल्स की वजह से भी हो सकता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, या एक्सरेज या गामा रेज वगैरह, तो उनकी वजह से भी ये हो सकता है। और उसके बाद रिस्क फैक्टर्स। नाउ रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर इसमें जो है ये उन लोगों में ज्यादा होता है, मोर in people who have that is neurofibromatosis। न्यूरोफाइब्रोमेशंस है क्या? एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको न्यूरोफाइब्रोमेशन होता है। दैट इज एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है जिसमें बिनाइन ट्यूमर डेवलप हो जाता है। बिनाइन ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं कहाँ पे? ऑन और नियर द नर्वस रिलेटेड टू हियरिंग। उन नर्वस के नियर ट्यूमर्स, बिनाइन ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं जो रिलेटेड है हियरिंग। और दिस में ये उसकी वजह से क्या हो सकता है? ये
ट्यूमर जो है जो नियर द नर्वस दैट रिलेटेड टू द हियरिंग, तो दिस में लीड टू प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, तो उसकी वजह से प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस हो सकता है, लॉस इन वन ईयर, या तो एक कान में या इसमें दोनों कान्स में हियरिंग जो है वो लॉस हो जाती है, बोथ ईयर्स। और पीपल विद न्यूरोफाइब्रोमेशन डेवलप, इसके साथ साथ ये जिनमें न्यूरोफाइब्रोमेशन है उनमें चांसेस है स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर होने की भी। दिस इज द फर्स्ट रिस्क फैक्टर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। जिनको न्यूरोफाइब्रोमेशन होता है तो उनमें चांसेस है स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर होने की। नेक्स्ट वन इज दैट इज वॉन हिपल लैंडॉय डिजीज। ये वॉन हिपल लैंडॉय डिजीज है क्या? एक रियर टाइप है, एक रियर डिजीज है, इट्स अ रियर डिजीज। और ये डिजीज क्या है? जिसमें मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व है। इसमें मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। और एक तो इसमें डिसऑर्डर्स प्रेजेंट है और एसोसिएटेड विद बिनाइन ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स में ट्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं और वो ट्यूमर जो है एक तो ब्लड वेसल्स में होते हैं, एक तो ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है और इसके साथ साथ में ट्यूमर्स भी प्रेजेंट होता है। और वो ट्यूमर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स में भी, और वो प्रेजेंट होता है ब्रेन में भी और रेटिना में भी और स्पाइनल कॉर्ड में भी। और अदर टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स में किडनी भी इन्वॉल्व होते हैं और एड्रिनल ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। नाउ complications of spinal tumor। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, स्पाइनल ट्यूमर की वजह से नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। अगर कंप्रेशन बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? लॉस ऑफ मोमेंट, और उसकी वजह से सेंसेशन भी लॉस हो सकती है। तो जब लॉस ऑफ मोमेंट, सेंसेशन लॉस हो सकती है तो उसकी वजह से इसमें चेंज भी आ सकती है इन बाउल या ब्लेडर फंक्शन में भी। नेक्स्ट वन, इसमें नर्व जो है वो कंप्लीटली या परमानेंटली डैमेज हो जाती है। इसमें नर्व्स कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं और इट बिकम्स द लाइफ थ्रेटनिंग। ये स्पाइनल ट्यूमर अगर कैंसरस होगा दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग, या अगर नॉन कैंसरस भी होगा तो उसकी वजह से भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जब ट्यूमर कंप्रेस कर जाएगा किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, देन इट बिकम्स द लाइफ थ्रेटनिंग। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द स्पाइनल ट्यूमर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।